आज शनि साधना पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हर साधक के पास होनी चाहिए, उसमें मैंने शनि यंत्र के लिए भी कहा था। अब क्यों कहा था वो जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं शनिदेव के ऐसे गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो अब तक शायद ही किसी ने बताया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आगे बहुत से ऐसे सीक्रेट्स को शेयर करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा उसे बाद में पछतावा जरूर होगा। इस वीडियो में बहुत सी बातें मेरे अपने अनुभव के आधार पर और कुछ बातें जो मुझे कई उच्च कोटि के सिद्ध साधकों से प्राप्त हुई हैं, वो आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। शनिदेव के विषय में बहुत सारी बातें आपको सब जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं उनकी उत्पत्ति, उनका स्वभाव आदि के विषय में नहीं कहूँगा, सिर्फ उतनी बातें बताऊँगा जो साधक लोग के काम की हैं। मनुष्य के जीवन में शनि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। केवल भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी शनिदेव का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। पहले भौतिक पक्ष की बात करते हैं। शनि यदि शुभ हो तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और यदि अशुभ हो तो राजा से रंग भी बना सकता है। ये वैसे लगभग सभी लोग जानते होंगे, और इस बात का उदाहरण भी इतिहास में भरे पड़े हैं, फिर चाहे रावण की कहानी हो या फिर राजा हरिश्चंद्र की। ये सभी जानते होंगे, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। शनि के विषय में कहा जाता है कि ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से देते हैं। या तो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, या फिर अपमान, बाधा, असफलता की गहरी खाई में धकेल देंगे, या तो इस पार या उस पार। अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर ये व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। संक्षेप में मैं कुछ योग के बारे में बताता हूं जो शनि के साथ मिलने से बनते हैं। जैसे जन्म कुंडली में शनि अगर सूर्य के साथ बैठे हो या सूर्य पर किसी भी तरीके से दृष्टि डाल रहे हो, तो हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, दांत दर्द, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि समस्या व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, खासकर तब जब शनि की दशा चल रही हो या साढ़े साती या ढैया चल रही हो। शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो डिप्रेशन के योग बन जाते हैं। मन अशांत रहता है, उदास रहता है, हर समय सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है। पर अशुभ शनि के साथ ये योग बना हो तो बस प्लानिंग ही चलती रहती है। लगन और कर्म स्थान दोनों शनि से पीड़ित हो गए तो व्यक्ति सोफे पर या पलंग पर लेटे लेटे योजना ही बनाता रहता है, कर्म कुछ नहीं करता। लगन पर या कर्म स्थान पर ऐसा योग बन जाए और शनि अशुभ हो तो व्यक्ति एक नंबर का आलसी और निकम्मा होता है। और जब तक ऐसे योग की काट ना की जाए तब तक ये समस्या जीवन भर बनी रहती है, खासकर तब जब शनि की ही दशा चल रही हो। शनि अगर बहुत अशुभ हो, लगन पर प्रभाव डाल रहे हो, लग्नेश पर प्रभाव डाल रहे हो, तो कई बार कलंक का भी सामना करना पड़ जाता है। चंद्र शनि का योग हो और बुध भी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को खांसी, श्वास के अन्य रोग और अस्थमा तक की प्रॉब्लम हो जाती है। महिलाओं के जितने भी रोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा शनि से पीड़ित ही देखे गए हैं, और शनि बड़ी सरलता से दूर होते देखे गए हैं। शनि यदि मंगल के साथ बैठ जाए तो बहुत ही खतरनाक योग बन जाता है। ऐसा योग आकाश में जब भी बनता है तो जगह जगह हिंसा, तोड़फोड़, आग लगने की घटनाएं बहुत अधिक होने लगती है। और यही योग जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में बना हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक सावधान हो जाना चाहिए, और खासकर उन लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए जिनके परिवार में किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो। ऐसा योग जन्म कुंडली में पिता स्थान पर बन जाए तो पिता से झगड़ा शुरू हो जाता है। माता के स्थान पर बना हो तो वहाँ झगड़े की स्थिति बन जाती है। भाई या बहन के स्थान पर हो तो उनसे बहुत अधिक झगड़ा होने का चांस बन जाता है। बॉस से झगड़ा, पार्टनर से झगड़ा, ये सब इसी वजह से होता है। पत्नी स्थान पर ऐसा योग बन जाए तो बहुत अधिक झगड़े, मारपीट के बाद डिवोर्स होना निश्चित हो जाता है। ऐसे में सूर्य भी पीड़ित हो जाए तो कोर्ट केस के योग बन जाते हैं, और यदि राहु का साथ मिल जाए तो फिर कोर्ट केस में हार निश्चित होती है और बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। सामान्य उपाय से इस योग को काटना संभव नहीं है। इसलिए शादी या बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले एक बार ये योग की जांच अवश्य कर लें, वरना बाद में बहुत अधिक पछताना पड़ता है। शनि यदि बुध पर अपना अशुभ प्रभाव डाले तो व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, स्मरण शक्ति की कमी,
और वाणी स्थान भी पीड़ित हो तो हकलाहट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि यदि बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। व्यक्ति को पीलिया और भूख न लगने आदि रोग का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के मन से सात्विकता समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाते हैं और शराब और जुआ आदि की लत भी लग जाती है। अगर इस योग में शनि अशुभ हुए तो व्यक्ति एक नंबर का नास्तिक होता है। अगर बृहस्पति भी नीच के हो जाए तो फिर ऐसे लोग ज्ञान की बात या साधना सिद्धि अध्यात्म की बात को बिल्कुल नहीं मानते। इस दोष की वजह से व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक और कुतर्की हो जाता है। शनि शुक्र को प्रभावित करे और केतु भी साथ मिल जाए तो प्यार में धोखा मिल जाता है और धोखा मिलने के बाद व्यक्ति का मोह समाप्त हो जाता है। ऐसे में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति अप्सरा यक्षिणी जैसी साधनाओं में आगे बढ़ जाता है और इस तरह की साधनाओं को के संपूर्ण रहस्यों को जानने में समर्थ हो जाता है। यदि इस योग में साधक ने अपने शनि को अनुकूल कर लिया तो व्यक्ति को अप्सरा के दर्शन भी हो जाते हैं। पुरुषों के समस्त गुप्त रोग शनि का शुक्र पर प्रभाव की वजह से होता है और इनके उपाय करने से ये रोग भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। शनि जब राहु के साथ बैठ जाए तो ये बहुत ही खतरनाक योग बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में कई बार तंत्र प्रयोग, ब्लैक मैजिक, नजर दोष आदि का सामना करना पड़ता है। लंबी चलने वाली बीमारी हो जाती है। जन्म कुंडली के जिस भाव में ये योग बनता है उससे रिलेटेड शरीर का वो अंग प्रभावित होता है और ऐसे रोग डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होते। डॉक्टर की दवाइयां असर ही नहीं करती क्योंकि व्यक्ति पर शापित योग और ब्लैक मैजिक का योग बना होता है। यदि ऐसे में व्यक्ति का बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति इन तंत्र प्रयोगों से, नजर दोष से लड़ते लड़ते खुद ही तांत्रिक बन जाता है और बृहस्पति कमजोर हुआ तो तांत्रिकों के चक्कर लगाता रहता है। शनि केतु के योग भी झगड़े मारपीट के योग बन जाते हैं, पर ऐसे झगड़े जल्दी समाप्त नहीं होते और कई बार तो ऐसे झगड़ों का कारण भी ठीक से समझना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से योग शनि की वजह से बनते हैं जिन्हें जो एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। यहाँ मैंने जो भी बात बताई है सब अपने अनुभव के आधार पर बताई है, जो भी मैंने पिछले 25 सालों में सीखा है, जाना है और हजारों लोगों की कुंडली का अध्ययन करके जो भी समझा है, जो भी अनुभव किया है, वही बातें बताई हैं। कोई किताबी बातें नहीं कही। सच कहूँ तो शनिदेव से बनने वाले समस्त योग के बारे में विस्तार से बताना शुरू करूँगा तो कई वीडियोस अकेले शनिदेव पर भी बन जाएंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ही जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो शेयर कर दूँ। अब साधकों पर शनिदेव कैसे प्रभाव डालते हैं वो भी बता देता हूँ। शनि जब पूर्ण अनुकूल हो जाते हैं या शुरू से ही अनुकूल स्थिति में हो और दूसरे ग्रहों का सपोर्ट भी मिल जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक तपस्वी बन जाता है। कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी की कुंडली में शनि बहुत प्रबल थे और दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिलने से वो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी बने। अपनी तपस्या से उन्होंने देवलोक को हिला कर रख दिया, नई सृष्टि की रचना करनी प्रारंभ कर दी। इतना अधिक तप करने की क्षमता जब तक शनि अनुकूल ना हो तब तक संभव नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी साधनाएं बिना शनिदेव की कृपा के संभव नहीं है क्योंकि तपस्या का कारक ग्रह ही शनि है। शनि की कृपा हो जाए तो सिद्धि का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। कोई भी बाधा फिर व्यक्ति के जीवन में टिकती नहीं है। शनि अंतर्मन का भी कारक ग्रह है। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करा, पर आज पहली बार इस वीडियो में आप सभी साधकों के लिए शेयर कर रहा हूँ। कई साधक हैं जो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं पर ध्यान नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं पर ध्यान में कोई उन्नति नहीं होती। जब मैं ज्योतिष पर और इनके उपायों पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला था कि ध्यान लगाने के लिए भी कुछ ग्रह होते हैं जो अगर अनुकूल ना हो तो ध्यान में प्रगति नहीं होती, और अगर किसी प्रकार से इन्हें अनुकूल कर लिया जाए तो कुछ भी संभव है। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। करीब 14-15 साल पुरानी बात है, जब मैंने अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से अध्ययन किया तो मुझे दो ग्रह ऐसे दिखे जो मुझे लगा कि अगर ये दोनों बहुत अधिक सॉलिड होते या किसी तरीके से ये मजबूत हो जाए
तो शायद गहरा ध्यान लग सकता है। मैंने उन दोनों ग्रह पर फोकस करा, उनको पूरी तरह अनुकूल करने के लिए साधना और अन्य उपाय किए, और फिर पहली बार मैं ध्यान की गहराई में डूबा। पहले मुझे ध्यान लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी, पर जैसे ही दोनों ग्रह अनुकूल हुए तो मेरा रात को अपने आप ही मन करा कि मुझे ध्यान में बैठना चाहिए। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, पर मेरा पहली बार 6 घंटे का अखंड ध्यान लग गया था, जबकि ग्रहों के उपाय से पहले 15 मिनट से अधिक भी ध्यान लगाना मुश्किल होता था। फिर उसके बाद तो मैं कई दिन तक ठीक से सोया ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। नींद से जो ऊर्जा मिलती थी वो ध्यान से ही प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि मेरा ध्यान पूर्ण रूप से लग गया था। 6-7 घंटे का ध्यान रोज ही लगने लग गया था, और करीब 2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। नींद का तो पता ही नहीं था, कभी 1 घंटा सो लिए, कभी आधा घंटा सो लिए, और बाकी पूरी रात ध्यान में ही बैठे रहते थे, क्योंकि मुझे उसमें ही अजीब सा आनंद आने लगा था। उस दौरान मंत्र साधना बहुत कम हो गई थी, बस ध्यान में डूबे रहते थे। फिर मंत्र का प्रभाव जब कम हुआ और बाकी उपाय भी मैंने बंद कर दिए, तो फिर ध्यान की इच्छा स्वतः ही कम हो गई, क्योंकि उस ध्यान वाले ग्रहों की सिद्धि नहीं थी, बस टेम्परेरी उसको मैंने एकदम से बहुत अधिक एक्टिव कर दिया था। ध्यान मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा, पर ध्यान को एक झटके में कैसे प्राप्त करना है, इसका रहस्य मैं जान गया था, क्योंकि मैंने सीधे जड़ को ठीक करा था। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने कुछ अन्य लोगों पर भी ये प्रयोग करा, जिनको ध्यान लगाने का मन तो करता था पर ध्यान लगता नहीं था। पर जैसे ही उनकी कुंडली चेक करके ध्यान के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स की डिग्री चेक किया और उपाय आदि करके उसे एक्टिव किया, उन प्लैनेट्स के इफेक्ट को हाईएस्ट लेवल पर ले गए, तो एकदम से उन लोगों का भी ध्यान लग गया। ना किसी प्राणायाम की जरूरत पड़ी, ना किसी मुद्रा आदि की जरूरत पड़ी, और गहरे ध्यान के अनुभव हो गए। ये बहुत साइंटिफिक तरीका है। ग्रहों की किरणें हमारे ऊपर लगातार पड़ रही हैं, कब कितनी किरणों को ऑब्जॉर्व करना है और कितनी किरणों को वापस ब्रह्मांड में छोड़ देना है, ये जो ज्योतिष के उपाय पर पूरी पकड़ रखते हो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, ये बहुत बड़ा विषय है, पर यहाँ शनि साधना पर बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना ही कहूँगा कि ध्यान के लिए शनिदेव बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वैसे तो मन का मालिक चंद्रमा है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो चंद्रमा बाहरी मन का मालिक है और शनिदेव अंतर मन के मालिक हैं। हमारे मेनली 2 मन होते हैं, एक अंतर्मन और एक बाह्य मन। तो जब शनि और चंद्रमा दोनों को किसी भी तरीके से बहुत अधिक मजबूत बना दिया जाए, तो एकदम से जीवन में ध्यान घटित होने लगता है, बिना किसी प्राणायाम या अन्य उपाय के। अब इसमें दोनों के कितने मंत्र करने हैं, कितना दान आदि उपाय करने हैं, ये जन्म कुंडली में उनकी स्थिति देखकर पता लग जाता है। जैसे उन ग्रहों की डिग्री कितनी है, अस्त है या वक्री है, या राहु का प्रभाव तो नहीं है, ये सब चेक करके क्लियर पता लग जाता है कि कितना मंत्र और कितना दान करें जिससे कि ध्यान एकदम से लग जाए। संभव सब कुछ है यदि आपको इस विषय का पूरा ज्ञान हो। तो जब दोनों ग्रह की लगातार शांति होती है, तो व्यक्ति का अंतर्मन और बाह्य मन आपस में जुड़ने लगते हैं, और व्यक्ति की ध्यान में अपने आप बिना किसी प्रयास के उन्नति होने लगती है। ये बड़ी टॉप सीक्रेट बात है जो मैं पहली बार यूट्यूब पर बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से सीक्रेट्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा, चाहे वो कुंडलिनी से रिलेटेड हो, आज्ञा चक्र की बात हो, या फिर भूत प्रेत की बात हो, सब शेयर करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप लोग कितना मेरी बातों को या मेरी रिसर्च को समझ पाते हैं। कुछ लोग तो मेरी बातों को हजम ही नहीं कर पाएंगे। खैर, ये मेरा खुद का अनुभव है, आप यकीन करते हैं तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं तो हमेशा सच ही कहूँगा, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। और यही चाहूँगा कि मेरी रिसर्च मुझ तक ही सीमित ना रहे, बल्कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। जन्म कुंडली में तो इतने रहस्य छुपे होते हैं कि मैं तो देख कर ही बता सकता हूँ कि किसी को अप्सराक्षिणी भूत प्रेत की साधना करनी हो, सिद्धि करनी हो, तो कितने मंत्र करने पड़ेंगे, कितने अनुष्ठान करने पड़ेंगे, कितने अनुष्ठान के बाद प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ये सब कुंडली देखकर बड़ी सरलता से पता लगाया जा सकता है। नॉर्मल ज्योतिषी तो ये बात नहीं बता पाएंगे, पर जो मंत्र के रहस्यों को जानते हैं और
ज्योतिष के योगों का भी ज्ञान रखते हैं, उनके लिए ये बातें बता पाना बिल्कुल संभव है। वरना आजकल के कुछ ज्योतिषी तो एक प्रॉब्लम के लिए 10-10 उपाय बता देते हैं। अब 10-15 उपाय इसलिए बता देते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा एक उपाय ऐसा है जो उस प्रॉब्लम में जाके काम करेगा। अब आप 10 उपाय करेंगे और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई ना कोई उपाय तो उस प्रॉब्लम में लग ही जाएगा। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान रखते तो 1 या 2 उपाय बताते, लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि खुद से रिसर्च कभी करा ही नहीं। इसी वजह से ज्योतिष और मंत्र विज्ञान बदनाम हो गया है। बस कोई कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। कोई तकिए के नीचे इलायची रखवा रहा है, कोई 1 रुपये का सिक्का रखवा रहा है, बस सब व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ना ग्रहों का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, ना मंत्र का, ना ज्योतिष के उपायों का। बस 4 किताबें पढ़ ली और बन गए ज्योतिषी। मेरे पास कुछ साल पहले आसाम के एक मित्र मिलने आए थे। वो कुछ समय से दिल्ली में ही कमरा लेकर रह रहे थे और वो कई महीनों से शक्ति चक्र पर त्राटक का अभ्यास कर रहे थे, पर उनका अभ्यास ठीक से हो नहीं पा रहा था। चश्मा भी लगा हुआ था। इतने महीनों तक अभ्यास करने के बाद भी 1 मिनट का भी त्राटक नहीं हो पाता था। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया और अध्ययन करके सिर्फ एक ग्रह का दान बताया जो मैंने उनको हर हफ्ते करने को कहा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन उन्होंने पहली बार वो दान करा और उस रात को जब वो त्राटक करने के लिए बैठे तो एकदम से उनका त्राटक होने लग गया, जैसे बिल्कुल चमत्कार सा हो गया हो। उनको इतनी खुशी हुई, मतलब जिस चीज़ को पाने के लिए वो इतने महीनों से प्रयास कर रहे थे, वो मात्र एक दान से कैसे एकदम से मिलने लग गया। शक्ति चक्र के अभ्यास में जो रोशनी का रंग बदलना होता है, वो सब अनुभव उनको एकदम से घटित होने लग गए थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो खुशी के मारे अगले दिन ही मुझसे मिलने आए और मुझे अपने गले लगाकर थैंक यू बोला। तो इस सफलता के पीछे ज्योतिष के उपाय का विज्ञान है, मेरी गहरी रिसर्च थी जो मैंने उस पर आजमाई और वो तीर की तरह काम करा। तो ये सब भी पॉसिबल है जन्म कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के उपाय के माध्यम से, जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उदाहरण बहुत है मेरे पास, बहुत अनुभव हैं जो व्यक्ति की कल्पना से भी परे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जब समुद्र में कूदेंगे तो सब कुछ मिलेगा, किनारे बैठकर गाली देते रहने से सिर्फ आपका ही टाइम खराब होगा। मुझे या इस फील्ड में रिसर्च करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनका बृहस्पति खराब होगा वही लोग वीडियो को डिसलाइक करेंगे, और यकीन ना हो तो डिसलाइक करने के बाद किसी जानकार से अपनी कुंडली चेक करवा लेना, आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब मिलेंगे। चलिए फिर, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं शनिदेव से रिलेटेड और विशेष रहस्य, उनका मंत्र, रत्न, औषधि, हवन आदि के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को टाइम निकाल कर आप कम से कम 2 बार देख लीजिए, ताकि इसमें बताई गई सारी बात अच्छे तरीके से आप समझ सकें और कोई बात मिस ना हो जाए, और शनिदेव के महत्व को भी आप पूरी तरह से समझ सकें। चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव, जय शनिदेव।